गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमसीसी खानपुर में। और देखिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं कि अब आपकी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 उसकी एग्ज़ाम डेट फिक्स हो चुकी है और एग्ज़ाम डेट है मित्रों 20 मई 2026। तो अब आपके पास मोटे मोटे अगर हम देखें तो मोटा मोटा करके मुश्किल से आपके पास कितना समय है, 50 डेज। कितने दिन? 50 डेज। और 50 डेज में किस प्रकार से हम अपना जो सिलेबस है उसको कवर करेंगे। अब सिलेबस में आपके पास देखो 4 विषय हैं और 4 सब्जेक्ट में आपके पहला विषय आपको देखने को मिलेगा। जैसे हम बात करते हैं रीजनिंग की, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आते हैं। फिर शिक्षण अभिरुचि, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हिंदी अंग्रेजी, उसके भी 50 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 30 और अंग्रेजी के 20। ठीक है। जीके एंड जीएस इसके भी फिट, मतलब सभी का समान वेटेज है। अब हमें ये देखना है कि इस संपूर्ण सिलेबस को 50 दिन के अंदर पढ़ना है और एक अच्छी तैयारी के साथ एग्ज़ाम देने के लिए जाना है मित्रों। तो चलिए देखो बात कर लें हम। मैं आपको इस प्रकार की रणनीति बताऊंगा कि सिलेबस को हम 50 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। सबसे पहले ज़्यादातर बालक देखो, हमारे ये जो जीके वाला पोर्शन है इसको मैंने देखा कि ज़्यादातर बालक इसको ज़्यादा महत्व देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। मगर देखिए 50 क्वेश्चन ये लेके बैठा है, मगर इसमें सब्जेक्ट आपके देखेंगे तो राजस्थान का हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, ज्योग्राफी है, आपके पॉलिटी है। ठीक है। और इस तरीके से लगभग मान के चले कि राजस्थान का हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया और पॉलिटी हो गया। यानी कि इस जीके में कम से कम 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं और ज़्यादातर बच्चे इस पर समय खर्च करते हैं। तो मैं बालकों को बता दूं कि हमें सबसे ज़्यादा समय किसको देना है, कितना पढ़ना है, कौन कौन से विषय को। और एक चीज़ और सुन लीजिए बालकों, अगर घंटों से तैयारी कर रहे हैं तो शायद हम सिलेबस कवर कर पाए। फिर भी एक मोटा मोटा मैं आइडिया लेके आया हूँ कि आपको कितना समय किस किस विषय को देना है, उसके बारे में हम बात कर लें। चलिए बात करते हैं। देखो जैसे हम बात कर रहे हैं, पहले नंबर पर हमने लिखा था रीजनिंग। ठीक है, क्या लिखा था मित्रों? रीजनिंग। रीजनिंग के अगर मैं बात करूं तो कम से कम 17 से 18 टॉपिक्स से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने टॉपिक से पूछे जाते हैं? 17 से 18 टॉपिक्स। अब इस रीजनिंग को, क्योंकि देखो ये एक ऐसा विषय है, अगर ये समझ में आ गया, दूसरा इसकी अगर आपने अभ्यास कर लिया, बार बार इसको रिवाइज कर लिया, इसके खूब सारे अगर प्रश्न निकाल लिए तो हम इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होती है और उसकी अगर प्रैक्टिस कर ली जाए, अभ्यास कर लिया जाए तो बहुत आसानी से उन प्रश्नों को हल किया जा सकता है और सिलेबस को कवर भी किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें इसमें कि कम से कम प्रतिदिन 3 घंटे का समय हमें इसको विषय को देना है, क्योंकि इससे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। प्रतिदिन कितने घंटे देंगे आप? 3 घंटे। उसमें हमें प्रत्येक टॉपिक के जितने भी टाइप के, क्योंकि रीजनिंग में क्या होता है, प्रत्येक टॉपिक के 1, 2 या 3, 4, 5 इस प्रकार से टाइप्स में बटे होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रश्न आते हैं। तो प्रत्येक टाइप्स के मैं आपको बता दूं कि कम से कम हमको एक टाइप का 20 क्वेश्चन निकालना है। कितने निकालना है? 20 क्वेश्चन। एक टाइप का कम से कम कितना क्वेश्चन निकालना है आपको? 20 क्वेश्चन। ठीक है। तो आप देख लीजिए, आपको रोज के कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? 3 घंटे। किसको पढ़ना पड़ेगा? रीजनिंग को। क्योंकि 50 में से अगर हम देखें तो अगर अच्छा प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मान के चलो कि आप 40 से 45 क्वेश्चन का स्कोर इसमें कर पाओगे। ठीक, रीजनिंग का मामला क्लियर। दूसरे नंबर पे जो अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो मैं आपको बताऊं, वो है मित्रों आपके दूसरे नंबर पे है आपके शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड। क्या है? शिक्षण अभिरुचि, इसे हम बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन, यहाँ से भी 50 क्वेश्चन आते हैं और इसमें कितने टॉपिक हैं? 60 टॉपिक। कितने टॉपिक हैं? 60 टॉपिक।
कितने टॉपिक हैं? 7। अब इस विषय को कितना समय देना है वो बात की बात है। पहले हमें ये देखना है कि कहाँ से पढ़ना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं या फिर किसी संस्थान से पढ़ रहे हैं, आपके किसी भी गुरुजन के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है, तो पहली बात तो उनके पढ़ाए हुए जो नोट्स हैं उनको तो हमें बराबर से पढ़ना ही है, ठीक। उसके बाद हमें 2008 से लगा करके, ये आपको बाज़ार में जो पुस्तिका है, उत्तर पुस्तिका, वो मिल जाती है। 2008 से 2025 तक जो भी बीएसटीसी की एग्ज़ाम में प्रश्न आए हैं, ठीक, उन सब को 50-50 क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें 25 तक तो बहुत सारे प्रश्न हो जाते हैं। उन सभी क्वेश्चनों को पढ़ना है, हल करना है। आप मार्केट से कोई बुक्स ऐसी लेके आएँ जिसमें 8 से 2025 तक के जो बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुए हैं उनके पीवाईक्यू आपको मिल जाए। आजकल बहुत सुविधाएं हैं, आप नेट से भी निकाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम पर डे के आपको 100 क्वेश्चन हल करने। कितने क्वेश्चन हल करने? 100 क्वेश्चन। अब मेरा मानना यह है कि कम से कम इस शिक्षण अभिरुचि को आपको कितने घंटा देना है? 2 घंटे। कितने घंटे देने? 2 घंटे, ठीक है। चलो, शिक्षण अभिरुचि का मामला हो गया। आगे बात करें, तीसरा जो विषय है, तीसरा विषय है हिंदी प्लस अंग्रेजी। इसके 30 क्वेश्चन हैं और इसके 20 क्वेश्चन हैं। जिन बालकों की अंग्रेजी अच्छी होती है उनको अंग्रेजी पर भी फोकस करना है। जिन बालकों की हिंदी अच्छी है, अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उसको हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इनको कितना समय दें? दोनों विषयों को मान के चलें कि हम 2 आवर्स का समय दें। कितने आवर्स का? 2 आवर्स का। 50 दिन की रणनीति में अगर 2 आवर्स का देते हैं तो 100 घंटे होते हैं, ठीक है। तो अब 2 घंटे का टाइम देंगे तो इसमें देखिए लगभग इन दोनों में प्रत्येक विषय में 12-13 टॉपिक है। हिंदी में भी 12-13 टॉपिक के समथिंग आपके जो है प्रश्न वहाँ से पूछे जाते हैं। उसी प्रकार अंग्रेजी में है। तो हमें तैयारी करनी है कैसे? टॉपिक वाइज। कैसे करनी है? टॉपिक वाइज। कैसे करनी है? टॉपिक वाइज, यानी कि प्रत्येक दिन हम एक टॉपिक लें और उसको ढंग से पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें और उनसे संबंधित क्या निकालें? पीवाईक्यू निकालें, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे हिंदी में। अब जो सबसे लास्ट का पोर्शन है आपका जीके का, इसका है जीके का। अब जीके में आपको देखो, एक तो पढ़ना होता है राजस्थान का हिस्ट्री, एक पढ़ना होता है आर्ट एंड कल्चर, एक पढ़ना होता है ज्योग्राफी और एक पढ़ना होता है आपको पॉलिटी। जबकि इसके भी कितने क्वेश्चन आने? 50। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं? जीके में घुसे रहते हैं। अब जीके का छोटा मोटा सिस्टम नहीं है, क्योंकि जीके का अथाह भंडार है। आप कितना भी पढ़ोगे तो भी आप इतना अच्छा स्कोरिंग नहीं कर सकते, और 50 दिन का ही मामला है। तो 50 दिन में आप ये सोच के चले कि जीके हम बहुत सारा पढ़ लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। फिर भी देखिए, हमने देखा इस जीके वाले पोर्शन को अगर मैं बात करूँ सबकी मिला के, है ना, इनकी बात करूँ तो आपको इन सारे विषयों को देखो, यहाँ से मुश्किल से 6 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। पॉलिटी से, ज्योग्राफी से आपको 10 से 12 के लगभग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें तो 18 से 20 आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इधर आप राजस्थान हिस्ट्री से अगर बात करते हैं तो 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं लगभग, हालांकि एक्यूरेट में नहीं बता रहा हूँ मैं, लगभग। तो आपको सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो किस पोर्शन पर देना है? आर्ट एंड कल्चर पर। किस पर देना है? आर्ट एंड कल्चर पर, और इसी को ज़्यादा समय देना है। कुल मिला के अगर जीके की बात करें तो आपको इसके लिए 3 घंटे का समय देना है। कितने घंटे का? 3 घंटे का, तो भी आपका काम चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन आर्ट एंड कल्चर का है, और इसी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन को हमें पढ़ना है। इसमें जो 6 से 8 क्वेश्चन जो आते हैं आपके, ज़्यादातर मैंने अब तक की एग्जामों में देखा है कि पॉलिटी में जो राजस्थान गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उनसे संबंधित जो भी आयोग हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे महिला आयोग हैं, राजस्व मंडल हैं, उनका अध्यक्ष पूछ लेता है कई बार, या फिर मानवाधिकार आयोग हैं, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग है। तो इस तरीके से राज्य निर्वाचन आयोग है, यहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप पॉलिटी में जो आयोग वाले प्रश्न हैं उनको देख लें,
एक आप राष्ट्रपति शासन वाला पोर्शन है वो देख लें कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो देख लें। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब हम समराइज़ करते हैं, देखो कि हमने किस किस विषय को, रीजनिंग को कितना समय दिया है, 3 घंटे। दूसरे नंबर पर शिक्षण अभिरुचि तो कितना समय दिया है, 2 घंटे। उसके बाद हमने हिंदी प्लस अंग्रेजी को कितना समय दिया है, 2 घंटे। उसके बाद हमने जीके वाला जो पोर्शन है उसको कितना समय दिया है, 3 घंटे। अगर हम समराइज करते तो पर डे कितना घंटा, 10 घंटे। तो कम से कम आप चाहे कोचिंग पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, कोचिंग नहीं पढ़ रहे हो तो आप इससे ज़्यादा समय दे सकते हो। अगर पढ़ रहे हो उसके बावजूद भी आपको कम से कम 10 घंटे सेल्फ करना होगा। बिना सेल्फ के काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि हम किसी संस्थान में कोचिंग जाते हैं और कोचिंग में अध्ययन करते हैं तो उसी से काम चल जाएगा, कभी नहीं चलता। कोई भी कोचिंग आपको सिलेक्शन करा के नहीं देगी बालक को, आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद से सेल्फ करना पड़ेगा। तो मैंने जो रणनीति बताई है उसका ध्यान रखें। अब मैं एक चीज़ और आपको साथ में बता देना चाहता हूँ कि जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वहाँ हमें सबसे पहले किस पोर्शन को हल करना है, ठीक है। तो जैसे ये जीके वाला पोर्शन है, हम हल कर लें सबसे पहले। उसके बाद हम शिक्षण अभिरुचि वाला कर लें और फिर ये वाला, और सबसे लास्ट में हमको रखना होता है रीजनिंग का, क्योंकि इसमें समय लगता है बालक को। तो देखो ये जो तीनों पोर्शन है इनको हम 1.5 घंटे देंगे। कितने घंटे देंगे, 1.5 घंटे। कितने घंटा देंगे, 1.5 घंटा। और बाकी 1.5 घंटे किसको बचा के रखने, रीजनिंग को। तो इस तरीके का ध्यान हमको रखना है, क्योंकि रीजनिंग में समय ज़्यादा लगता है। आगे जब एग्ज़ाम होगी उससे 2 दिन पहले हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको सारी रणनीति हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करना है। और सभी बालकों को बहुत बहुत, आज जो 12th का रिजल्ट आया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी परसेंटेज बनी होगी बालकों की। और अब सारा फोकस आप केवल और केवल बीएसटीसी के एग्ज़ाम पर लगा दीजिए। अगर एग्ज़ाम को पास करना है तो पूरे दमखम से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। सभी दोस्तों को, मित्रों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।